नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फरहीन और आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देवास जिले के नेमावर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नेमावर कस्बे में 13 मई को रात्रि लापता आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों के शव मेला रोड स्थित एक खेत के गड्ढे से पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें कि 13 मई रात को नेमावर कस्बे में रहने वाले आदिवासी परिवार के 5 सदस्य ममता बाई, दिव्या, पूजा, रूपाली एवं पावन रहस्यमय तरीके से घर से लापता हो गए थे, जिसमें गुमशुदगी की रिपोर्ट नेमावर पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। लापता लोगों को ढूंढने के लिए पुलिस ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। आखिरकार 45 दिन बाद लापता लोगों के शव नेमावर के मेले रोड पर स्थित किसान के खेत में 10 से 15 फीट गहराई गड्ढे से बरामद किया है। वहीं पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इधर एडिशनल एमपी सूर्यकांत शर्मा नेमावर थाना प्रभारी अविनाश सिंह सेंगर ने बताया कि इस जघन्य हत्याकांड से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मई को भारती नामक आवेदिका ने आकर बताया कि 13 मई से उनकी मम्मी और उनकी बहनें और उनकी कजिन सिस्टर और जो भाई हैं वो गायब है। नेमावर बस स्टैंड से किराए से रहते थे। इस पर हमने तत्काल कई टीमें बनाकर इसकी खोजबीन की थी। संपूर्ण जांच में यह तथ्य आया कि जो नेमावर का रहने वाला सुरेंद्र राजपूत नाम का लड़का था, उसका जो रूपाली नाम की लड़की थी उससे प्रेम प्रसंग चलता था। और जब सुरेंद्र की शादी किसी अन्य उसके समाज की लड़की से होने लगी तो यह लड़की इंस्टाग्राम में उसकी जो मंगेतर है उसके खिलाफ कुछ गलत पोस्ट डाल दी, जिससे यह क्षुब्ध हो गया और सुरेंद्र राजपूत अपने अन्य 5 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और 5 लोगों को अपने खेत में गड्ढे के नीचे छुपा दिया था। एक और इसका जो मित्र था राकेश खंडवा का रहने वाला, उसको इसने मृतका रूपाली का मोबाइल दे दिया था और जो बार बार कई लोकेशनों से उसमें इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले जाते थे और पुलिस की टीमें बनाकर हम रूपाली समझकर उसको ढूंढते थे। इस तरह यह सुरेंद्र राजपूत बहुत सात्विक किस्म का व्यक्ति निकला और इस घटना का हमने फिर पता चला। सर, इससे पूर्व में कोई अपराध दर्ज यहाँ पे थाने में सर हो? सुरेंद्र राजपूत का भी जो हमने BCN भी देखी है उसमें कोई अपराध दर्ज नहीं है। सर, पूरा मामला सर 49 दिन तक सर पुलिस सुराग लगाती रही, पता आज नहीं लगी, नाकामी रही सर पुलिस की। और उसके बाद में भी सर अभी पूरे आरोपी सर गिरफ्तार नहीं हुए, चक्का जाम किया सर आदिवासी समुदाय ने। सर इसको लेकर क्या कहना सर आपका? इसमें पुलिस ने इतनी अच्छी विवेचना की है क्योंकि 5 लोग गुम हुए थे और वो एक दलित परिवार के थे, तो हमने ये इसको एक पुलिस टीम भी अनुभागीय अधिकारी की उसमें बनाया था और इसमें हमने बहुत तकनीकी साक्ष्य और कई जिलों का भी हमने सहयोग लिया। और कई बार टीमें, क्योंकि जो रूपाली नामक लड़की थी उसका मोबाइल चालू था, हमको ये था कि हाँ ये जो 5 लोग हैं वो कहीं ना कहीं जिंदा है और हमारा उद्देश्य था कि इनको पकड़ कर लाएं। क्योंकि आरोपी सुरेंद्र राजपूत इतना शातिर था कि उसने इस कृत्य को अंजाम दिया था और मोबाइल अपने दोस्त को देकर हमको भटकाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं और हम अथक परिश्रम भी कर रहे थे और इसलिए हमको ये सफलता मिली।
आदिवासी गोंडवाना ने 5 हत्याकांड पर विरोध जताया है और गुनहगारों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये जिस तरीके की दरिंदगी करी गई है, इससे पूरा समाज नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का हर एक नागरिक आहत है। और आज जो आंदोलन चल रहा था, बलबीर भाई भी हमारे बीच में, सारे आदिवासी संगठनों ने एक सुर में आवाज़ उठाई कि जो दोषी है उसको फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। और 2 महीने अगर सरकारी आदमी को विवेचना करने में लगते हैं, न्याय देने में लगते हैं, तो उनको अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आज जो मांग को लेकर हम लोग आज चक्का जाम करा था, सभी ने चक्का जाम करा था, उन सभी मांगों को मान लिया गया है। और आज लिखित में बलबीर भाई को और हम सबको दिया गया है कि जो विवेचना अधिकारी उसको बदला जाएगा, जो भी दोषी रहेगा उसको यहाँ नहीं इंदौर जेल में रखा जाएगा, और जो पीड़ित परिवार है उनको पूरी तरह से संरक्षण भी दिया जाएगा। और जो नौकरी की बात है उसमें भी उन्होंने हामी भरी है कि हम जो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। अब शिवराज सिंह चौहान जी से मेरा एक ही सवाल है, अगर आप अपनी भांजियों को बचाने की बात करते हैं तो इस बच्ची को भी अपनी भांजी बनाकर आप पूरी इनकी मदद करें। इनके पास रहने के लिए खुद का घर भी नहीं है, हर दिन टाड़की पर अपना गुजारा करते हैं, इनको नौकरी भी दीजिए। ये छोटा भाई भी है, आप पूरी इनकी मदद कीजिए। और हम आपको वादा करते हैं कि हम आंदोलन नहीं करेंगे अगर इनका आपने पूरा इनको। वहीं आदिवासी नेता ने 1 करोड़ मुआवजे की मांग की है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा सर शर्म से झुका हुआ है। नर्मदा नदी का वो पवित्र किनारा जहाँ आस्था की डुबकी लगाने पूरे भारत से लोग आते हैं, विद्यासागर जी महाराज का आश्रम जहाँ अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाया जाता है, और वही नेमावर में सबसे ज़्यादा अपराध, ये अपराध का अड्डा भाजपा के शासनकाल में उन्हीं के लोगों के द्वारा बना दिया गया है। उन अबोध बच्चियों के साथ भगवान क्या क्या हुआ वो बच्ची जानती है, और ये दुष्ट कृत्य करने वाले जानते हैं। ये अपराधी तो पकड़ा गए, लेकिन इनके पीछे जो असली चेहरा है उसे बेनकाब करने की मांग मैंने पुलिस प्रशासन से की है। वो लोग जो हिंदूवादी दल के बन के यहाँ थाने पे ज्ञापन देने आए थे और पुलिस प्रशासन पे दबाव डाला था कि ये जांच बंद करिए, ये कोई केस नहीं बनता है, जांच को बंद कर दीजिए, आज उनके मुंह पे कालिक पोती जाना चाहिए कि अपराधी भी पकड़ा गए, लाशें भी मिल गई। इतनी क्रूर हत्या मैं समझता हूँ कि दिल दहल जाए। लेकिन अब इस भाजपा में शिवराज का शासन प्रशासन है, अधिकारी शिवराज की सुनते नहीं हैं। ये हालत है कि पवित्र नर्मदा का किनारा भी अपराधों से अछूता है। कौन लोग थे वो, कुछ मालूम है क्या आपको? जो तो पकड़ा गए अपराधी, तो वो लोग कौन थे जिनका आप नहीं, हिंदूवादी दल के लोग थे। ये तो ज्ञापन पड़ा पुलिस के पास, पुलिस पे दबाव 2-3 दिन बाद डाला गया। किसका दबाव? पुलिस को कमिटमेंट ये बताना चाहिए पत्रकारों कि हाँ, उस पत्रकार के खिलाफ भी बेचारा जो दिखा रहा था, जो भी व्यक्ति हो बार बार इस घटना का उल्लेख कर रहा था, उस पर भी FIR दर्ज कराने की हिंदू दल के लोगों ने मांग की। सरकार से क्या मांग है? सरकार से मेरी मांग है, शिवराज कंस मामा मत बनो, असली मामा बनो। जिस अबोध बच्चियों के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है उनके मामा हो, धर्म के मामा हो। इस दलित परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि तत्काल देना चाहिए। इस परिवार में जो बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं उनमें से एक को शासकीय नौकरी दो, और तुम्हारी पुलिस जांच नहीं कर पा रही है तो CBI को जांच सौंपो, ताकि इस घृणित अपराध के पीछे जो कुत्सित चेहरे हैं जाति धर्म के नाम पे बांटने वाले, जो इस केस को बंद कराना चाहते थे, उनको भी जांच के दायरे में लाके उनसे CBI से जांच करो। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। हो गया सब? दूसरी ओर गोंडवाना ने ये आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के विधायक विधानसभा कन्नौद खाते गांव की मिली भगत से यह हत्याकांड हुआ है। आपकी सारी जो ज्ञापन है उसको शासन को भेजने का वादा कर दिए। आदरणीय सज्जन वर्मा जी ने जो बात कही उसको हम मान गए, बलबीर सिंह तोमर जी जो कहे उसकी बात मान गए। अब आप लोग सब हमारे ही भाई हो, और इस तरह से लगातार अगर हम रोड में बैठे रहेंगे तो हमारे कितने लोग बीमार भाई बहन, कोई बस में फंसा हुआ है, कोई 4 व्हीलर में है, तो ऐसी न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आप सभी से करबद्ध आग्रह है कि आपकी सारी मांग मैं लिख के दे देता हूँ। 4 लोग आइए और ये रोड को खाली करिए। किसी भी प्रकार का आपकी सारी मांग तो मान ली गई। तो रही बात थाना प्रभारी को हटाने की मांग, तो पुलिस अधीक्षक जी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लोकतंत्र में आप इतना तो मौका दोगे क्या? किसी को एक ही दिन में कोई न्याय अन्याय की बात करने लगोगे क्या? आपकी जब सारी मांग मान ली गई
बच्चे व महिलाएं भी वाहनों में रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, हम उनको पुल तक पानी पहुंचा रहे हैं। अगर आप में थोड़ी भी संवेदनशीलता है, पुल में बहुत सारे वाहन फंसे हुए हैं, संदलपुर के पास बहुत सारे वाहन फंसे हुए हैं, खातेगांव के पास वाहन फंसे हुए हैं। आप सभी से मेरा आग्रह है, करबद्ध निवेदन है कि अगर आप न्याय के लिए लड़ रहे हैं तो अन्याय तो मत करिए। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। क्या कहना है सर आपको इसको लेकर, सरकार को लेकर, यहाँ के प्रशासन को लेकर? मैं यही कहूँगा कि ये इतना बड़ा दर्दनाक हादसा है कि पूरा समाज सदमे में है, पूरी जनता सदमे में है कि ऐसे हैवानियत जैसा काम कैसे कोई कर सकता है। जहाँ 3 नाबालिग बच्चियों को गाड़ दिया गया, एक छोटे बच्चे को गाड़ दिया गया, उनकी माता जी को गाड़ दिया गया, 5 लोगों को ज़मीन में गाड़ दिया गया मारने के बाद, और उसको लेकर ये 2 भाई बहन 2 महीने से भटक रहे हैं, सब दूर दर दर भटक रहे हैं। और प्रशासन, ना एसपी साहब, ना कलेक्टर साहब, ना ही कोई व्यक्ति किसी भी तरह से कोई सुनने के तैयार है। आज सब लोगों ने, सारे संगठनों ने, आदिवासी संगठनों ने एक साथ आज चक्का जाम करा है, और जब तक कि इन एसपी कलेक्टर को बर्खास्त नहीं किया जाता, इन टीआई को बर्खास्त नहीं किया जाता, और इस मामले में हमें प्रशासन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सारे पीड़ित परिवारों का, सारे समाज के व्यक्तियों का ये कहना है कि इसमें सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई जांच से नीचे हम कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, और हम बिल्कुल उन पर भरोसा नहीं है, नहीं समाज के किसी व्यक्ति को भरोसा है। जब तक कि उनको न्याय नहीं मिलता, आज उनके पास क्या बचा है? उनके पास रहने के लिए खुद का घर नहीं है, कमाने के लिए कुछ नहीं है, खुद मजदूरी कर कर अपना जीवन यापन करते थे। आज उनके परिवार को न्याय देना है तो आप सबसे पहले उनको नौकरी दीजिए, मुआवजा दीजिए, और जो दोषी हैं, 7 दोषियों के नाम आए, अभी तक 3 ही पकड़ाए गए हैं, और इसमें बहुत बड़ा रैकेट है। ये अपने आप में बहुत गंभीरता से लेने की बात है, क्योंकि इस तरह से जो दलित आदिवासी समाज के लड़कियां हैं, उनको शोषित करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए प्रशासन तैयार है। और जब तक कि इसमें सब लोगों के नाम उजागर नहीं, परिवार के साथ चक्का जाम कर रहा था। अभी अंतिम दौर में आपकी क्या बात हुई एडिशनल एसपी से, वो बताएं। अंतिम दौर से पूरे प्रशासन ने जो चर्चा हमारी यहाँ पर हो पाई है, हमने ये बोला था कि जो भी आप देंगे, हम जब तक हमें लिखित में साइन के साथ हमें चीज़ें नहीं मिलेंगी, जब तक हम किसी प्रकार से अपने इस आंदोलन को हम लोग स्थगित नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पर प्रशासन ने हमारी जो बात मानी है कि कल जो है 12 बजे तक 8.5 लाख रुपए पाँचों इनके अकाउंट में पहुँचा दिया जाएगा। हमने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की थी वो प्रशासन ने मांग लिया, उसके लिए व्यवस्थित कर दिया है। हमने आरोपियों को जो है क्या बोलते हैं इंदौर जेल में रखने के लिए बोला था, उसको मान लिया है। परिवार के लिए एक आवास के लिए हमने बोला था, उसको भी मान लिया है। 3 करोड़ रुपए के लिए हमने उसके लिए भी लिखित में इन्होंने दिया है, प्रस्ताव बना के शासन के लिए भेज रहे हैं। इस प्रकरण को निकालने में, इस प्रकरण को खोलने में पत्रकार भाइयों का हमारे बहुत बड़ा योगदान है। मैं बलबीर सिंह तोमर, जैसे अभी राकेश यादव ने थोड़ा सा उठाया था, राकेश यादव के ऊपर यहाँ पर FIR, यही अपराधी जो अपराधी है, समाज बन के यहाँ बैठा, तो वही अपराधी यहाँ पर हिंदू करके बोले हिंदुओं का अपमान कर रहा है। इस भूमि, जो पवित्र भूमि है नेमावर, जिसको कलंकित किया उस चोर ने, और उसको यहाँ पे बैठा घुमा रहे थे। इसलिए मैं अपने मीडिया के सभी भाइयों को अपने पवित्र गोंडवाना आंदोलन की ओर से सल्यूट करता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। गरीब परिवार जिसकी आवाज़ नहीं उठाई जा रही थी, 13 तारीख को इसका प्रकरण पंजीबद्ध हुआ तो उसकी आवाज़ नहीं उठाई गई थी। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को बहुत ताकत से सल्यूट करता हूं, और ये आंदोलन को आज यहीं पर हम लोग स्थगित करते हैं। जय सेवा, जय जवान, जय भारत। लड़ेंगे। जो मांगे हमने मानी थी वो पूरी प्रशासन ने हमें लिखित में दे दी है। अरे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए हमने बोला था, उसको माना गया। उसके आवास के लिए हमने बोला था, उसको माना गया। 3 करोड़ रुपए के लिए, उसके लिए माना गया है। जितनी भी 14 प्रकार की हमने मांगे मानी थी, प्रशासन ने हमको पूरी लिखित में दी है। ये उसकी सील है, ये साइन है अधिकारी के पूरे यहाँ के, पूरी चीजें। और कल की डेट में 8.5 हजार पाँचों, जो 8.5 लाख पाँचों उसके कल अकाउंट में दोपहर तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद 3 करोड़ के लिए प्रस्ताव जो है लिखित में हमको यहाँ पर मिल गया। और कुछ जानकारी, और फांसी की सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। वो फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है वो 6 महीने के अंदर अपना निर्णय देगा,
और उनको फांसी होगी, ऐसी प्रशासन से हमने लिखित में लिया है। और हमने मांग की थी कि उस पीड़ित परिवार को सुरक्षा। केबीसी न्यूज के लिए दुलवा से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट।